कलयुग में भक्त की पुकार, कृष्ण का चक्र। आज के कलयुग में जहां झूठ और फरेब ही धर्म बन गए थे, एक सीधा साधा इंसान था विवेक। वह अपने कृष्ण की भक्ति में लीन रहता और सत्य के मार्ग पर चलता था। उसका मानना था कि भक्ति और ईमानदारी से जीवन में शांति मिलेगी। लेकिन कलयुग की माया ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे लोगों के मन को दूषित कर रहा था और विवेक का जीवन इसी की चपेट में आ गया। एक एक करके उस पर अन्याय होने लगा और हर अन्याय का कारण केवल एक था, कलयुग का स्वभाव जिसने हर रिश्ते में स्वार्थ भर दिया था। सबसे पहले उसके विश्वासपात्र दोस्त ने उससे धोखा दिया। यह दोस्त पहले अच्छा था, पर कलयुग की माया ने उसके मन में धन का लोभ इतना भर दिया कि उसने विवेक की सारी दौलत छीन ली। विवेक शांत रहा, पर उसने महसूस किया कि उसका विश्वास टूट गया है। फिर उसके अपने रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। झूठी बातों और अफवाहों से उसकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला गया। कलयुग के प्रभाव से लोगों में दूसरों की सफलता से जलने की भावना इतनी बढ़ गई थी कि उसके अपने ही लोग उसकी बर्बादी से खुश थे। हर रिश्ते ने उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि हर रिश्ते में कलयुग की स्वार्थ की भावना हावी थी। विवेक ने सब कुछ खो दिया और अंत में एक टूटा हुआ इंसान बन गया। अपने घर के टूटे हुए मंदिर के सामने बैठकर उसने अपने कृष्ण से पहली बार शिकायत की। उसकी आवाज में दर्द था। प्रभु, क्या आपकी भक्ति करने का यही फल है? क्या कलयुग आपसे भी बड़ा है? जैसे ही उसके आंसू गिरे, मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। बांसुरी बजाने वाले कृष्ण का रूप अचानक बदल गया। उनके हाथ में चक्र था और उनकी आंखों में युगों का क्रोध था। एक गर्जना हुई, मेरे भक्त का दुख मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म है। कृष्ण ने अपना चक्र उठाया। वह चक्र किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस अधर्म के विचार पर केंद्रित था जिसने कलयुग में हर रिश्ते को बर्बाद किया था। एक ही पल में उसके दुश्मनों का अहंकार और झूठ का साम्राज्य हिल गया। उनके मन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और उनका सारा अन्याय धूल में मिल गया। जिन लोगों ने कलयुग की वजह से विवेक को अकेला छोड़ा था, उनके दिलों की कठोरता पिघलने लगी। कृष्ण की शक्ति ने विवेक के लिए लोगों से बदला नहीं लिया, बल्कि कलयुग को उसकी औकात दिखाई जिसने रिश्तों को खोखला कर दिया था। विवेक समझ गया कि उसका दुख व्यर्थ नहीं गया था, वह कृष्ण के न्याय का गवाह बन गया था। उसे यह एहसास हुआ कि जब एक भक्त का दिल टूटता है, तो उसका दर्द ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति रखता है और कृष्ण स्वयं न्याय के लिए आते हैं। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए अखंड हरिनाम को फॉलो करें और औरों को भी फॉलो करने को बोलें। राम कृष्ण हरि।